प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं देव स्नानी एकादशी कब है। देव स्नानी एकादशी का महत्व, पूजा विधि और पूजा की मुहूर्त। देव स्नानी एकादशी का भगवान विष्णु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। दरअसल इस दिन के बाद से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए हरिशयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होते हैं। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के आराम का समय है, यानी एक दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन में चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन करना वर्जित माना जाता है। देव स्नानी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून को सुबह 3:18 से होगी और अगले दिन 30 जून को दोपहर 2:42 तक रहेगी। देव स्नानी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। देव स्नानी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देव स्नानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उनका ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, साथ ही भगवान विष्णु का स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु का कथा सुने, फिर आरती करें। आइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सभी श्रोतागण ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करते हैं। देव स्नानी एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधानता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गया। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिला रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने का उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने साष्टांगत प्रणाम किया।
ऋषिवर ने आशीर्वादों वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैंने अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा हो। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्ण सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।